आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, दर्शक बंधुओं, संत महापुरुषों के पावन चरणों में मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार स्वीकार हो। कैसे हैं आप? आपसे जब रूबरू होते हैं, जब लाइव आते हैं और आपके दर्शन होते हैं, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, मन को बड़ी शांति मिलती है। आज एक प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ, ध्यान से बने रहिएगा, सुनिएगा। बहुत ही सुंदर और प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। एक शहर में एक धनी व्यक्ति था। एक शहर में एक धनी व्यक्ति था, रुपए की कोई कमी नहीं थी, दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके आँख में इन्फेक्शन हो गया और आँख अनमोल रत्न है, तो वो डॉक्टर से चेकअप कराया। छोटे-छोटे शहर के जो डॉक्टर थे, उनसे भी बड़े-बड़े डॉक्टरों से दिखाया। वो इन्फेक्शन जब ठीक नहीं हुआ, तो वो मद्रास चला गया और सबसे बड़ा नेत्रालय मद्रास में जा कर के उसने वो आँख दिखाई। डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन आपके आँख में हो गई है। ये दवा लिख रहा हूँ, ड्रॉप डालिएगा और एक काम और करना है कि अगर आपको अपने आँख से केवल हरा रंग देखना है, हरा रंग देखिएगा तो ये दवा डालिएगा तो धीरे-धीरे ये इन्फेक्शन खत्म होगा और आपके आँख की बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी रोशनी सलामत हो जाएगी। शर्त ये है कि चारों तरफ जिधर आप देखें उधर हरा ही रंग देखें। अब राजा के पास दौलत थी, दौलत की कोई कमी नहीं था। तो राजा ने क्या किया? राजा ने अपने पूरे महल में आदेश कर दिया कि सबको, सारे महल को हरा रंग से रंग दिया जाए। अब जैसा राजा चाहे सो न्याय, फिर महल तो चकाचक हो गया। अब चारों तरफ हरे रंग से रंग दिया गया, चूंकि राजा को केवल हरा रंग ही देखना था। अब राजा की बग्गी जिधर निकलती थी उधर भी आदेश हो जाता था, राजकोष से खर्च धन लिए जाते थे और चारों तरफ हरा। और इस तरह देखते-देखते पूरा शहर हरा रंग से रंगा गया कि राजा जिधर भी जाए केवल हरा रंग देखे। अचानक एक दिन ब्रह्मज्ञानी संत का आगमन हुआ उस शहर में, राजा के राज्य में। और ब्रह्मज्ञानी संत ने देखा कि ये क्या मामला है। पता चला कि राजा के आँख में बीमारी है और डॉक्टर ने कहा है कि आपको हरा रंग देखना है। आपकी निगाहें, आपकी आँखें केवल हरा रंग देखें। बस ये डॉक्टर ने बताया है और दवा भी एक-एक बूंद सुबह-शाम डालना है। धीरे-धीरे आपकी आँख की रोशनी ठीक हो जाएगी, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ब्रह्मज्ञानी महात्मा जब राजा से मिले तो राजा ने बताया कि हमारा ये हाल है, डॉक्टर ने बताया है, मेरे आँख में इन्फेक्शन हो गया है। कहा कि राजकोष का सारा धन खाली हो गया और मैं अपने आँख को बचाने के लिए हरा रंग से पूरे शहर को चारों तरफ हरा रंग से रंगवाया हूँ। ब्रह्मज्ञानी महात्मा ने कहा कि आप हमारी एक राय माने, राजकोष का खजाना भी अब जो बचा है वो बच जाएगा और आपके आँख की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। राजन ने कहा कि बताइए। महात्मन संत से विनती करने लगे, ब्रह्मज्ञानी संत से विनती करने लगे। उन्होंने ब्रह्मज्ञानी संत ने बताया, बाजार से हरा रंग का चश्मा मंगा लीजिए, हरा रंग का ग्लास मंगा लीजिए। और जब आया तो पहना दिया, कहा आप इसको पहन लीजिए। अब देखिए चारों तरफ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। राजा को अपने भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ कि काश मैंने राजकोष से वो सारा खजाना लुटा दिया। अगर पहले हमारे जीवन में ब्रह्मज्ञानी आ गए होते और ये हरा रंग की युक्ति बता दिए होते, ये हरा रंग का ग्लास चश्मा हम लगा लिए होते, तो चारों तरफ हरा भी देखते और राज का खजाना कोष भी बच जाता। कहने का आप संत, आप सभी शुभचिंतकों मित्रों से ये मैं कहना चाहता हूँ, उसी तरह से जिस तरह राजा के आँख में हरा रंग का चश्मा ब्रह्मज्ञानी संत ने लगा दिया और वो चारों तरफ हरा-हरा देखने लगा। जैसा शीशा लगाओगे, जैसा चश्मा लगाओगे, जिस रंग का लगाओगे वैसा दिखेगा। उसी तरह हमारे जीवन में, आपके जीवन में जब कोई ब्रह्मज्ञानी संत आ जाता है, पूर्ण सतगुरु आ जाता है, कामिल मुर्शद आ जाता है, परफेक्ट मास्टर आ जाता है और ब्रह्मज्ञान रूपी आँख दे देता है, ब्रह्मज्ञान रूपी चश्मा दे देता है, तो उस चश्मा में चारों तरफ हरी-हरी दिखाई देता है, हरी ही दिखाई देता है। चूँकि चारों तरफ हरि का शकल पसारा है, कण-कण में परमात्मा हरि बसा हुआ है। तो ब्रह्मज्ञान रूपी चश्मा जैसे ही मिल जाता है, तो वो हमारे हमको भी चारों तरफ हरी-हरी दिखाई देने लगता है। कहने का भाव कि हमारे आँखों में भी बहुत सारी बीमारियाँ थीं,
वो छोटे बड़े का, भेदभाव का, ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, घृणा का, अहंकार का, जात पात का, ऊंच नीच का अभिमान था, ये बीमारी लगी थी, ये रोग लगे थे आँख में कि हम अपने नज़रों से छोटा देखते थे, कुल गोत्र का ख़्याल रखते थे। पता नहीं कितनी-कितनी आँखों में बीमारी लगी थी, लेकिन जैसे ही समय का सतगुरु मिल गया और उसके चरणों में समय के सतगुरु के चरणों में जब हम नतमस्तक हो गए, तो फिर क्या किया सतगुरु ने, वो ब्रह्म ज्ञान रूपी चश्मा तो दे दिया और चारों तरफ हरी-हरी दिखाई देने लगा, चारों तरफ हरी दिखाई देने लगा और तब वो बात सार्थक हो गई कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। वो बात सार्थक हो गई संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की कि जड़ चेतन जग जीव जता सकल राममय जान, अब बंदउ सबके पद कमल सदा जोगी जोरी जुग पाणी। तो क्या हुआ कि चारों तरफ परमात्मा दिखाई देने लगा। तो जिधर भी वो ब्रह्म ज्ञान रूपी चश्मा मिल गई, वो ब्रह्म ज्ञान रूपी आँख मिल गई, वो दिव्य ज्योति मिल गई, वो दिव्य नेत्र मिल गया, तो जिन सारे में, सब में, जड़ में, चेतन में, सब में परमात्मा दिखने लगा, हरि का दर्शन होने लगा। उसी तरह राजा को चारों तरफ हरा-हरा दिखने लगा और जब हमारे जीवन में समय का सतगुरु आ जाता है, ब्रह्म ज्ञान की दात दे देता है, ब्रह्म ज्ञान रूपी चश्मा दे देता है, ब्रह्म ज्ञान रूपी दिव्य नेत्र दे देता है, तो चारों तरफ परमात्मा ही नज़र आता है और हमारे अंदर से ये सारी बीमारियाँ स्वतः समाप्त हो जाती हैं और तब सब में प्रभु दिखाई देने लगते हैं। तो हम प्रेम, मिलवर्तन, दया का भावना आ जाता है, हम एक-दूसरे को प्रेम करने लगते हैं, हम एक-दूसरे को गले लगाने लगते हैं, चूँकि जी हर शय में जलवा इसी का दिखाई देने लगता है। तो कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर ये प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा हो, तो आप मिशन मार्ग पर क्लिक करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। अगली एपिसोड में फिर मैं मिलूँगा। सभी सभी आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, दर्शक बंधुओं, शुभचिंतकों को, संत महात्माओं को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।